यूनाइटेड किंगडम देश का पूरा नाम है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड और ये देश उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के करीब स्थित एक संघ प्रभु देश है। इस देश की सीमा पूर्व में उत्तरी सागर, दक्षिण पश्चिम में सेल्टिक सागर और दक्षिण में इंग्लिश चैनल से लगती है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,42,495 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 6,70,81,000 है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए इस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 2 लोग रहते हैं। इस यूरोपीय देश में भी आपको अलग अलग जातीय समूहों के लोग मिल जाएंगे। हालांकि इन सभी जातीय समूहों में से लगभग 87% गोरे समूह से संबंधित, हालांकि यहाँ एशियाई, अश्वेत और मिश्रित समुदायों के लोग भी पाए जाते हैं। ईसाई धर्म देश का सबसे बड़ा धर्म है और लगभग 60% आबादी ईसाई है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लगभग 25% किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं। इस देश में लगभग सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की सुविधा के लिए केवल अंग्रेजी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है और अंग्रेजी यहाँ की एकमात्र आधिकारिक भाषा है। इस देश की संसद को संसद कहा जाता है और इस संसद के ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर लंदन है और राष्ट्रीय मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपके सामने यूनाइटेड किंगडम के बारे में सभी महत्वपूर्ण और सूचनात्मक तथ्य प्रस्तुत किए हैं और मुझे आशा है कि आपने अब तक यूनाइटेड किंगडम के बारे में काफी कुछ जान लिया है। तो इस देश को बेहतर तरीके से जानने और इसकी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ और तथ्य पर नजर डालते हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश था जिसने पूरी दुनिया को गुलाम बना लिया था। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में इस देश का इतिहास काफी मजबूत है। प्रिय आगंतुकों, आप अपने जीवन में किसी समय यूके की यात्रा करना चाहते हैं? तो आइए आज यूके के बारे में कुछ अज्ञात तथ्यों का पता लगाएं जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमें यूके के बारे में बहुत सी रोचक जानकारी मिलेगी। जब यूके की बात आती है तो बिग बेन का विषय आता है। दुनिया भर के लाखों लोग अभी तक निश्चित रूप से नहीं जानते हैं वास्तव में बिग बेन नाम किसका है, पूरा टावर या घड़ी। लेकिन ना तो बिग बेन घड़ी का नाम है, ना ही मीनार का। बिग बेन नाम घड़ी पर मौजूद एक घंटे का नाम है और पूरी दुनिया इस टावर को इस घंटे के नाम से, बिग बेन के नाम से जानती है। और एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 1945 में 2 पक्षी आए और घड़ी पर उतरे, जिससे बिग बेन के समय में 5 मिनट की देरी हो गई। दोस्तों, आप जानते हैं कि लंदन कितना सुंदर और स्वच्छ है। इतना ही नहीं, देश अपने शानदार ब्रिटिश इतिहास के लिए दुनिया भर से जाना जाता है। लंदन की खूबसूरती का लुत्फ उठाने हर साल लाखों लोग आते हैं। 440 फीट ऊंचा यानी 112 मीटर ऊंचा लंदन आई, यहां से आप पूरे लंदन की दर्शन कर सकते हैं। पूरे लंदन का नजारा देखने का ये नजारा किसी भी दुनियावी खूबसूरती को मात दे देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड एक दूसरे की समानार्थक हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग सटीक तथ्यों को नहीं जानते हैं। आइए आज हम आपको सही जानकारी देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उत्तरी आयरलैंड यूके के अधीन, जो ग्रेट ब्रिटेन की नहीं है। फिर से, यदि आप इंग्लैंड को यूके के रूप में सोचते हैं तो आप गलत जानकारी जानते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड देश के साथ वेल्स के संबंध में ब्रिटेन गठन हुआ और अगर इंग्लैंड और वेल्स का स्कॉटलैंड में विलय हो गया तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा। अगर उत्तरी आयरलैंड को इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड के साथ जोड़ दिया जाए तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अब आप समझ चुके होंगे कि अंतर कहां था। यूके पुस्तक प्रेमियों का मंदिर है। किताबें पढ़ने का शौक रखने वालों को कम से कम एक बार यूके की लाइब्रेरी में आना चाहिए। यूके का पुस्तकालय दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। पुस्तकालय में 170 मिलियन से अधिक विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं
और एक अध्ययन में पाया गया कि यदि कोई व्यक्ति इस पुस्तकालय की सभी पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो उसे 4000 वर्ष लगेंगे, जो एक मानव जन्म में असंभव है। दोस्तों, अब मैं आपको एक और रोचक जानकारी दूंगा। आप में से कई लोगों ने हवाई जहाज से यात्रा की है। जिन लोगों ने ऐसे किए हैं वे जानते हैं कि हवाई जहाज से निकटतम स्थान तक पहुंचने में 1 घंटे से अधिक समय लगता है, लेकिन स्कॉटलैंड में सबसे कम समय की विमान सेवा के बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सेवा वेस्ट ट्रे और पापा वेस्ट ट्रे द्वीप के बीच 1 मिनट और 59 सेकंड में पूरी हो जाती हैं। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि ये मजेदार सफारी भी आपके घर से एयरपोर्ट पहुंचने में 1-2 घंटे का समय लेगी। आप में से बहुत से लोग गैंडा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपको बता दें, गैंडा स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। जैसा कि स्कॉट्स का तर्क है, यूनिकॉर्न शेरों का दुश्मन है, विनकॉर्न शेरों से बड़ा है। उनका विचार है कि गैंडा शेरों और किसी भी अन्य जानवर पर शासन कर सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, तो आप में से कई लोग बिना सोचे समझे अंग्रेजी का जवाब देंगे। लेकिन इस उत्तर का अर्थ है कि आप यूके के इतिहास से अवगत नहीं हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 11वीं शताब्दी में यूके में अंग्रेजी नहीं, स्थानीय भाषा फ्रेंच थी। 1066 से 1362 तक फ्रेंच यहाँ की प्रमुख भाषा थी, इसलिए यहाँ के लोग अभी भी फ्रेंच में धारा प्रवाह हैं। दोस्तों, और एक बात सुनते ही आप चौंक जाएंगे। यदि यूके का कोई नागरिक अपना 100वां जन्मदिन मनाता है, अर्थात यदि वह 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है, तो यूके की महारानी एलिजाबेथ उसे व्यक्तिगत रूप से खत लिखती है। पत्र में शताब्दी को चिन्हित करने के लिए जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं भी शामिल रहते हैं। कैसा होता अगर आपके देश के मंत्री ने भी आपको 100 साल के लिए व्यक्तिगत रूप से बधाई देती? यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ को तो आप जानते ही होंगे। उनका जन्म 31 अप्रैल 1926 को हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिजाबेथ ने 16 साल की उम्र में गैरेज में काम करना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में उन्होंने टायर बदलना भी सीखा। इतना ही नहीं, इस उम्र में उन्होंने ट्रक चलाना भी सीख लिया था। आज वे शाही परिवार के मुखिया है, लेकिन अपने जीवन के शुरुआत से ही ये स्पष्ट है कि उनका जीवन संघर्ष अन्य लोगों की तरह ही कठिन था। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा में विभिन्न अलग अलग उम्र की महारानी एलिजाबेथ के चित्र देखे जा सकते हैं। एलिजाबेथ 1952 से ब्रिटेन की महारानी है। वह तब 26 साल की थी। आजकल ज्यादातर लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है। हृदय रोग के सर्वाधिक मामले वाला देश उत्तरी आयरलैंड है। यूरोप के किसी भी देश की तुलना में इस देश में हृदय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। 3 सर्वे की नतीजों में ये सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। अंग्रेजों की एक बहुत प्राचीन और अजीब तरह की परंपरा है, जिसका सटीक कारण कोई भी इंसान कभी नहीं समझ पाया है। इस परंपरा के अनुसार लंदन की मीनार पर हमेशा 6 कौवे रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर इन 6 पक्षियों में से एक भी उड़ता है तो लंदन की मीनार ढह जाएगी और ब्रिटिश राजशाही पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ब्रिटिश राजवंश भी विलुप्त हो जाएगा। इसी वजह से अंग्रेज इस परंपरा के संरक्षण के प्रति कभी भी उदासीन नहीं रहे। पक्षियों को उड़ने से रोकने के लिए गार्ड भी लगाए गए हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि पक्षी भी सामान्य पक्षी के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इन पक्षियों को ठीक से प्रशिक्षित किया जाता है। सबसे बढ़कर ब्रिटेन के बारे में कहा जा सकता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, ब्रिटेन एक समृद्ध देश है, लेकिन ये केवल भारत ही है जो ब्रिटेन को इतना प्रभावशाली बनाने में योगदान दिया था। एक सर्वे के मुताबिक ब्रिटेन में 93.57% सोना भारत का है। ये सोना भारत से चुराया गया था जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था। दोस्तों, आज आपका ब्रिटेन का दौरा कैसा रहा? आज के अनुभव के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।